हम देख रहे हैं ईरान जंग से पहले गैस की फरहमी 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी, जो अब 700 मिलियन पर आ चुकी हुई है। एलएनजी कार्गो ना आने से पावर और खाद्य सेक्टर मफलूज हो रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम एक बड़े फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाद्य कारखाने बंद होने से फसलें मुतासर होंगी? और दूसरी जानब हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा किसान जो है वो परेशान है, नाराज है, हुकूमत की पॉलिसियों से ऑलरेडी सरापा एहतजाज है। जी, बहुत ज़्यादा हमने अपनी एग्रीकल्चर जो एक ज़माने में पूरी दुनिया को यहाँ से गल्ला सप्लाई करते थे और ब्रिटिश इसको समझते थे कि यहाँ हमने बहुत बड़ा नहरी निज़ाम भी इसलिए बनाया कि यहाँ की ज़मीन का तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबल नहीं था। फिर रेलवे लाइन भी उन्होंने आपके हमारे लिए नहीं बनाई, यहाँ से खाम माल ले जाने के लिए बनाई, बहुत लूटपाट की। और उसके बाद हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में तो मिला था, संतों में तो नहीं मिला। जाहिर है जो पाकिस्तान बना तो यहाँ तो बराए नाम ही संतें थी, मगर एग्रीकल्चर बहुत जबरदस्त था। मगर हमने उसको भी बर्बाद करके दिखाया और ये साबित किया कि हम इतने नाअहल हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो रेल का मिला उसको हमने कम किया। उसकी बजाय आप देख लीजिए कि रेल की अगर आज हमने बनाई होती गवादर से पेशावर तक और कराची तक भी चले बना लेते तो आज हमें बहुत सा कार्गो यहाँ आता और आगे वो सेंट्रल एशिया तक भी जा पाता और मुल्कों में तक भी पहुंचता। मगर सिर्फ गवादर पोर्ट चलाने से तो मसला हल नहीं होगा, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया उस वक्त जब ये पूरी रेल जो MLR 1 और 2 यानी कि आप गवादर से कराची फिर लाहौर और पेशावर $2 बिलियन में बनती थी, आज वो 15 बिलियन में भी नहीं बनेगी। तो ये तो हमारी अपनी नालायकियां हैं। उस वक्त चाइना हमें ये रकम भी फराहम करने को तैयार था और अब अगर इतनी बड़ी रकम हम लेना चाहें तो वो IMF कह देता है कि नहीं जी अब आपकी तो डेट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो तो छोटी छोटी बातों के लिए हमें तंग करते हैं। अगर हम कोई फैसला लेना चाहें कि हम ऐसे अपनी पेट्रोल की प्राइसेस फिक्स करेंगे तो 2 दिन बाद ही उनका फार्मूला आ जाता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अब तो हमारी ये जो माशी गुलामी IMF के हाथों है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वजीर आजम मोहतरम को कई दफा कहना पड़ता है कि मैं ये रिलीफ तो देना चाहता हूँ मगर मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं IMF जो है वो मुझे इजाजत नहीं देता। तो जिस मुल्क का वजीर आजम IMF के सामने बेबस हो तो वहाँ बेहतरी के क्या आसार हो सकते हैं? सर, आवाम की पॉलिसियों के लिए वो बेबस और मजबूर है, लेकिन जहाँ अपनी बात है, जहाँ अपने अखराजात को कट डाउन करने की बात है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ शहाना अंदाज वैसे का वैसे ही है। LNG ना होने की वजह से हजारों मेगावाट के प्लांट्स बंद पड़े हैं और आप देख रहे हैं कि दर हकीकत में ये जो इंडस्ट्रियल शटडाउन है, जिससे डोंट यू थिंक हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद गिर जाएगी? जी, बहुत ज्यादा इसमें बहुत खतरात पैदा हो रहे हैं। बल्कि अब तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो 50% की सलाहियत पर भी नहीं चल पा रही। इवन लोकल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रहा है और खुदा ना खास्ता ये और सिलसिला बढ़ता है। अगर बिजली की और किल्लत होती है और गैस की और किल्लत होती है तो फिर तो इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही और रोजगार का उस पर असर पड़ेगा। जो लोग थोड़ा बहुत रोजगार मिला भी हुआ है वो भी जाता रहे नई नौकरियों की तरफ तो बहुत दूर की बात है। तो ये खतरात तो बहुत है, मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहाँ तक उनकी शहाना जिंदगियों का ताल्लुक है वो तो नहीं बदल रही। वो महल पे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, हर तरह की उनको हासिल है। मगर यही चाहता है IMF के कम से कम ये लोग जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें और कहीं भी हमसे दूर ना जाए। ये नहीं समझना चाहिए कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि एक न्यूक्लियर स्टेट को वो हमेशा इस हालत में रखें जहां वो डिक्टेट कर सकें। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी रियलिटी भी होता है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अगर हम 5वीं बड़ी आबादी थे तो 5वीं बड़ी हमें मईशत भी होता तो फिर तो उनके लिए बहुत ही बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इन बुरे हालात के बावजूद भी अपने फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बहुत इंडिपेंडेंस दिखा रहा है और उनकी बात नहीं मान रहा। वो तो चाहते थे कि हम ईरान पे हमला करें, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज ने भी और जो हमारे फॉरेन ऑफिस पे थे उन्होंने इस बात पे बताया गवर्नमेंट को कि हमारी तो शुरू से पॉलिसी ऐसी रही है कि हम इस किसी की तरफ साइड नहीं लेते। और आपको याद होगा जब इराक में फौज भेजने की बात हुई थी तो उसी वक्त पार्लियामेंट ने कहा था कि हम नहीं भेजेंगे। वो पार्लियामेंट से फैसला इसीलिए लिया गया था कि दबाव बहुत ज्यादा था अमेरिका का कि आप जरूर भेजे। तो अमेरिका तो अभी भी चाहता है कि हम गल्फ की पॉलिटिक्स में और उनके इन झगड़ों में खुद भी एक फरीक बने। मगर अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे ऊपर
हमारी जो रवायत बनी हुई है, ट्रेडिशन बनी हुई है फौज में और जो फॉरेन ऑफिस में, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना सियासतदान तो फौरी दबाव में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अब जैसे हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स 0.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया है, जब आलमी जंग की वजह से पहले ही हर चीज महंगी है, तो ऐसे वक्त में एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बुनियादी अशियाए खुर्दनोश पर टैक्स बढ़ाना क्या जख्मी अवाम पर मुआशी खुदकुश हमला नहीं है, या आप समझते हैं कि कोई और हल है ही नहीं और इस सब के अलावा और हुकूमत मजबूर है और ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल गलत फैसला है। देखिए, मैं बता रहा था कि ये भी आपकी मिलें हैं और आप उसी मिलों, अब किसकी शुगर मिलें नहीं है जो हुकूमत में है, और बिला वजह ये लोग जो हैं वो बेचारे गरीब आदमी सुबह अगर वो अपनी शक्कर की जरूरत, हालांकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है शक्कर, मगर हमारे यहाँ तो मसला है कि वो प्रोटीन और इवन एनर्जी कहाँ से हासिल करे। उसके पास तो बेचारे के पास ऐसे जरा ही नहीं है जितनी हमारी स्टंटेड ग्रोथ है, जो हमारे यहाँ मसाइल हैं। उसका अगर इंसानी सतह पे देखे तो बहुत ही बुरे हालात है, और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ये चीजें फराहम करें। मगर पूरे लाहौर शहर देख ले, कराची देख ले, बड़े शहरों में आज तक हम मैस ट्रांजिट नहीं बना सके। अब वो अपने घर से 10 मील तो पैदल नहीं जा सकता ना, या साइकिल कहाँ चलाए। आपको तो बड़ा सिग्नल फ्री बनाने का शौक है, तो गाड़ी पीछे से आए और उसको नीचे दे दे, उस बेचारे के लिए ना कोई साइकिल लेन है ना कुछ है। उनको तो हम इंसान ही नहीं समझते हैं। और हमारी यशी का ये आलम था कि दूसरे ममालिक के अंदर साइकिल लेन होती है, अब पैदल चलने का रास्ता होता है, मगर हम शायद साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ गाड़ियों को ही राइट है। आप देख लीजिए, सिग्नल फ्री बनाना इनका एक जुनून था, और ये किस सब ये जाहिर करता है कि इनकी सोच किस कदर अवाम दुश्मन है, कि ये चाहते नहीं कि इंसान जो है वो सड़क पे चल भी सके। उनका सड़क में चलने का राइट भी ये लोग छीन चुके हैं, और लाहौर में कोई किसी जगह साइकिल चलाना तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल, एक तो सिग्नल फ्री करके, दूसरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। सर लास्ट एक बस हंच दे दें कि आप क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, अभी तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला हल नहीं हो रहे और ब्लॉकेड अमेरिका खत्म नहीं करने लगा, तो फिर तो ये बहुत ऊपर जाएगा। आप जब आप बात कर रहे हैं तो 120 से ज्यादा भी 125 पे जा चुका है अभी ब्रेड जो है। इस वक्त मैंने देखा लेटेस्ट उसकी, जब आपसे बात शुरू कर रहा था, तो वो 120 से 125 कर चुका है। और ये शाम जहां जाहिर है कि हमारी होगी, तो वहां अगले दिन तक ये 135 तक तो बिल्कुल कल जाएगा। ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए भी और बहुत से ममालिक के लिए जिनकी मईशत का ये हाल है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये एक पॉलिसी के तहत भी किया जाएगा कि किसी तरीके से जो चाइना है उसको तेल ना, क्योंकि चाइना के रिजर्व भी तकरीबन 2.5-3 माह के ही होते हैं। तो अब ये वॉर इतनी खींचना चाहते हैं ट्रम्प साहब के, चाइना को भी इसकी हीट फील हो, और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से उनके नज़र में वो चाइना से बात कर सके। इसलिए उन्होंने जो मार्च वाली समिट थी उसको ऑनर नहीं किया। तो उनकी पॉलिसी में ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ कोई एक, जैसे हमारे लोग समझते हैं कि ये मैडनेस है। इस मैडनेस के पीछे भी एक बहुत बड़ा मेथड है, और वो मेथड यही है कि अब चाइना को भी एहसास दिलाया जाए कि अगर आप हमारे साथ टेबल पे हमारी टर्म्स पे नहीं बैठेंगे तो हम दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की आज भी सलाहियत रखते हैं।